नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका एक पवित्र और आध्यात्मिक कथा में। आज हम आपके लिए लाए हैं जितिया व्रत कथा, एक अनूठी और मनमोहक कथा जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताओं के अटूट प्रेम, त्याग और उनकी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में विशेष श्रद्धा के साथ रखा जाता है। आज की कथा एक ऐसी माँ की कहानी है जिसके विश्वास और भक्ति ने न केवल उसकी संतान की रक्षा की, बल्कि एक पूरे गांव को नया जीवन दिया। तो आइए अपने मन को शांत करें और इस पवित्र कथा में डूब जाएं। यह कथा आपके दिल को भक्ति से भर देगी और आपके बच्चों के लिए मंगल कामना करने की प्रेरणा देगी। प्राचीन काल की बात है, जब नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था प्रकाशपुर। इस गांव में सूर्यमती नाम की एक विधवा मां रहती थी जो अपनी एकमात्र संतान अपने बेटे अमृत के लिए जीती थी। सूर्यमती एक साधारण किंतु धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। वह अपने बेटे की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन प्रकाशपुर में एक अजीब सा संकट मंडरा रहा था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक भयंकर राक्षस रहता था जिसका नाम था कालसर्प। कालसर्प ने गांव वालों को डराया हुआ था। उसने शर्त रखी थी कि हर पूर्णिमा को गांव से एक युवा को उसके भोजन के लिए भेजा जाए, नहीं तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। गांव वाले डर के मारे इस शर्त को मानते थे और हर बार किसी न किसी परिवार का दिल टूटता था। एक दिन जब अमृत की बारी आई तो सूर्यमती का हृदय दहल गया। वह अपने बेटे को खोने के भय से रोने लगी। उसने गांव के मंदिर में जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आप सृष्टि के पालक हैं, मेरे अमृत की रक्षा करें। मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा। उसी रात सूर्यमती को स्वप्न में सूर्यदेव ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे सूर्यमती, तुम्हारी भक्ति और मातृ प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत रखो। यह व्रत तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा, लेकिन याद रखो, यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना होगा। सूर्यमती ने सूर्यदेव के आदेश का पालन किया। उसने नर्मदा नदी में स्नान किया, सूर्यदेव की पूजा की और निर्जला व्रत रखा। उसने दिन रात भगवान का ध्यान किया और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान उसने पुआ, ढुसका और 8 प्रकार की सब्जियां अर्पित की। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि सूर्यदेव का तेज पूरे गांव में फैल गया। जब अमृत को कालसर्प के पास ले जाया गया तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही कालसर्प ने अमृत को पकड़ने की कोशिश की, सूर्यदेव का तेज प्रकट हुआ। एक तेजस्वी प्रकाश ने कालसर्प को घेर लिया और वह भयभीत होकर चीखने लगा। सूर्यदेव ने प्रकट होकर कहा, कालसर्प, तुमने निर्दोषों को सताया है। सूर्यमती की भक्ति और जितिया व्रत की शक्ति ने तुम्हारा अंत निश्चित कर दिया है। तत्काल सूर्यदेव के तेज से कालसर्प भस्म हो गया। अमृत सुरक्षित अपने घर लौट आया और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने सूर्यमती की भक्ति की प्रशंसा की और तब से हर मां ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए जितिया व्रत रखना शुरू किया। यह कथा हमें सिखाती है कि एक माँ की भक्ति और विश्वास की शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। सूर्यदेव की कृपा और जितिया व्रत की महिमा ने न केवल अमृत की रक्षा की, बल्कि पूरे गांव को एक नया जीवन दिया। जितिया व्रत का महत्व और पूजा विधि। भक्तों, जितिया व्रत माताओं के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह 3 दिनों का व्रत है, नहाए खाए। पहला दिन जब व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, खर जितिया। दूसरा दिन जब निर्जला व्रत रखा जाता है और सूर्यदेव व अन्य देवताओं की पूजा की जाती है, पारण। तीसरा दिन जब व्रत का समापन होता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ चील और सियार की प्रतीकात्मक पूजा भी की जाती है, जो मातृशक्ति का प्रतीक है। पूजा में पुआ, ढुसका और 8 प्रकार की सब्जियां चढ़ाई जाती हैं। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। अब हम इस कथा को समाप्त करते हैं सूर्यदेव की आरती के साथ। आप भी अपने घर में इस आरती को गाएं और अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भान, रथ 7 घोड़ों वाला,
तेज तुम्हारा, महान प्रकाश पुंज तुम्हारा, सृष्टि का आधार। भक्तों के दुख हरने वाले सूर्य देव हमार। जितिया की आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है, लेकिन प्रदोष काल की आरती विशेष महत्व रखती है। प्यारे भक्तों, यह जितिया व्रत की कथा हमें सिखाती है कि माँ का प्रेम और उसकी भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। सूर्यमती की तरह जब एक माँ सच्चे मन से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो सूर्यदेव और सभी देवता उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कथा ने आपके दिल को कैसे छुआ। सूर्यदेव आपकी संतान की रक्षा करें और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। जय सूर्यदेव।